everyone, welcome back to my YouTube channel MBBS Pathway by साक्षी एंड हेयर आई एम साक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि इस MBBS अब्रॉड इज़ वैलिड इन इंडिया। जैसे इंडिया के जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो MBBS करने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ जाते हैं, जैसे चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, बहुत सारी कंट्रीज़ है, फिलीपींस, अलग अलग जगह जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जाने के पहले और जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों के मन में ये बात आती है कि क्या अगर हम MBBS करेंगे बाहर से, अब्रॉड से, तो वो इंडिया में वैलिड होगा या नहीं होगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो जो भी स्टूडेंट जाते हैं बाहर, तो सबसे पहले पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा जो भी हमारी डॉटर है, हमारा सन है, अगर वो बाहर से आएगा MBBS करने के बाद, तो यहाँ पे उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर जो MCI की एग्ज़ाम होती है वो क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री से अगर आप बाहर से MBBS कर रहे हो, तो आपको पहले ये होता था कि वहाँ नीट की मार्क्स नहीं देखी जाती थी अगर आप MBBS के लिए अब्रॉड जा रहे हो। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप आ रहे हो इंडिया से कहीं भी किसी भी अब्रॉड की कंट्रीज़ में कहीं भी जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे नीट की एग्ज़ाम क्लियर करके आनी होती है। उसमें आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है। तो पहले जो MCI ने ये रूल बनाया था कि कोई भी स्टूडेंट बाहर जा सकता है, बस अगर वो बस उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जो कि MCI लिस्टेड हो। बट अब MCI ने रूल बदल दिया है, रूल चेंज कर दिया। अब NMC ने जो है वो न्यू रूल लाया है कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स उन्हें मैंडेटरी होगा, उन्हें नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तभी वो MBBS अब्रॉड कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन की कंट्री से MBBS कर सकते हैं। पहले जो MCI ने रूल बताया था वो ये था कि आप बाहर जा सकते हो, अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है आप बाहर जा सकते हो। बस आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की वो MCI लिस्टेड होनी चाहिए। बट अब जो रूल आई है, न्यू रूल जो कि NMC ने दिया है, उसने ये बोला है कि नीट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर आप बाहर जा रहे हो तो। और बाहर जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वेदर वो MCI लिस्टेड है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन आपको यहाँ से जाने के बाद किसी भी अब्रॉड की कंट्री से जब आप इंडिया रिटर्न हो रहे हो MBBS करने के बाद, तो आपको वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना होता है, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। और पहले वो एग्ज़ाम सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए होता था, बट अब वो एग्ज़ाम जो है वो इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए भी होता है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडियन ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन MBBS ग्रेजुएट्स। तो अगर आप यहाँ से जाते हो या फिर किसी भी अब्रॉड की कंट्री से जाते हो और अगर आप MCI एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है इंडिया में। और इंटर्नशिप के बाद अगर आप चाहो तो आप PG कर सकते हो इंडिया से, और PG करने के बाद आप आराम से जॉब ले सकते हो इंडिया में। अगर आप चाहो तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो इंडिया में, और अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट भी अपनी क्लिनिक खोल सकते हो इंडिया में। और ये था मेरे आज के वीडियो के लिए। आई होप आप लोग के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि MBBS अब्रॉड इंडिया में वैलिड है या नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।